शहर के एक कोने में बसा हुआ इलाका, जिसे लोग काला मोहल्ला कहते थे, अपनी अजीब गतिविधियों के लिए कुख्यात था। यहाँ रात होते ही अंधेरा कुछ और गहरा हो जाता था और लोग अपने घरों में दरवाजे बंद करके बैठे रहते थे। लेकिन एक आदमी ऐसा था जो इस अंधेरे में भी निडर होकर चलता था। उसका नाम था राघव। राघव एक तेजतर्रार पुलिस अफसर था जो अपनी सूझबूझ और जज्बे के लिए जाना जाता था। शहर में जिस किसी भी बड़े अपराध की खबर आती, वहां राघव का होना तय था। उसकी निगाहों से अपराधी बच नहीं सकते थे और इसी वजह से उसे अपराधियों के बीच भी काफी डर का विषय माना जाता था। उस रात जब राघव थाने में बैठा था, तभी उसे एक कॉल आया। फोन पर कांपती हुई एक महिला की आवाज थी। वह कह रही थी कि काला मोहल्ला के एक सुनसान घर में कुछ अजीब हो रहा है। राघव ने तुरंत अपने सिपाही को साथ लिया और उस घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे यह एहसास हो रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह रात उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रातों में से एक साबित होने वाली थी। राघव और उसके साथी जब उस सुनसान घर के पास पहुंचे, तो वहां का नजारा अजीब था। घर के बाहर एक पुरानी कार खड़ी थी, जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, लेकिन घर के अंदर की खिड़कियों से एक भी रोशनी नहीं आ रही थी। दरवाजा भी आधा टूटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे जबरन खोला हो। राघव ने अपने साथी को इशारा किया और दोनों सावधानी से घर के अंदर दाखिल हो गए। घर के अंदर घुप अंधेरा था। चारों ओर गंदगी फैली हुई थी और दीवारों पर जाले लगे थे। घर के अंदर किसी के रहने के कोई निशान नहीं थे, लेकिन राघव को एक बात खटक रही थी। घर के अंदर से एक बहुत ही धीमी आवाज आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने अपनी टॉर्च निकाली और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक उसके सामने एक कमरा आया। कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। राघव ने दरवाजे को धक्का दिया और जब उसने अंदर देखा, तो उसके होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक आदमी की लाश पड़ी थी और उसके चारों ओर खून बिखरा हुआ था। लाश का चेहरा बिगड़ा हुआ था, जैसे उसे पहचानने की कोशिश की गई हो, लेकिन असफल रहे हों। राघव ने तुरंत कमरे का मुआयना किया। लाश के पास ही एक छोटा सा नोट पड़ा था। उसने नोट उठाया और पढ़ा, जिसमें लिखा था, यह तो बस शुरुआत है। राघव के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। यह साफ तौर पर एक योजना के तहत किया गया अपराध था और अपराधी ने जानबूझकर राघव को यह संदेश भेजा था। राघव ने अपने साथी से कहा कि वह फौरन फॉरेंसिक टीम को बुलाए और खुद कमरे के आसपास सुराग ढूंढने लगा। तभी उसे कमरे के कोने में एक और अजीब चीज दिखाई दी, एक पुरानी घड़ी, जिसकी सुई 12 बजे पर अटकी हुई थी। राघव को यह चीज कुछ अजीब लगी, क्योंकि लाश का समय भी रात के 12 बजे का लग रहा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, राघव को पता चला कि मृतक का नाम अजय था, जो शहर का एक जाना-माना व्यवसायी था। वह कुछ दिनों से गायब था और उसकी पत्नी ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। लेकिन यह मामला सिर्फ एक हत्या तक सीमित नहीं था। राघव को यह जल्द ही समझ में आ गया कि इस हत्या के पीछे कोई और गहरी साजिश छिपी हुई है। अजय के व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी या निजी दुश्मनी की वजह से उसकी हत्या होने का शक था, लेकिन राघव को कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था। तभी उसे एक और कॉल आई। कॉल पर वही महिला थी जिसने पहले भी जानकारी दी थी। इस बार उसने बताया कि एक और हत्या होने वाली है, और वह भी काला मोहल्ला के एक पुराने गोदाम में। राघव को शक हुआ कि यह महिला कोई और नहीं, बल्कि इसी खेल का एक हिस्सा है, लेकिन वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर यह साजिश किसने रची है।
राघव अपने साथी के साथ गोदाम की ओर बढ़ा। जब वे वहां पहुंचे तो गोदाम के अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। राघव ने सावधानी से अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य उससे कहीं ज्यादा भयावह था जितना उसने सोचा था। गोदाम के बीचों बीच एक और लाश पड़ी थी और इस बार लाश के पास एक बड़ा सा पैकेज रखा था। राघव ने पैकेज को खोला तो उसके अंदर से पैसे से भरा बैग निकला। यह साफ था कि यहाँ कोई बड़ा लेन देन होने वाला था और यह हत्या भी उसी का हिस्सा थी। तभी अचानक गोदाम के दरवाजे बंद हो गए और एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। राघव, तुम बहुत आगे आ गए हो, लेकिन अब तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। राघव ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी टॉर्च की रोशनी गोदाम के हर कोने में घूम रही थी, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। तभी उसे याद आया कि उसने उस घड़ी को ठीक से नहीं देखा था जो लाश के पास पड़ी थी। राघव ने उस घड़ी को फिर से देखा और तभी उसे समझ आया कि यह घड़ी कोई आम घड़ी नहीं थी। यह एक टाइमर था जो कुछ ही मिनटों में धमाका करने वाला था। राघव ने तेजी से अपने साथी को इशारा किया और दोनों गोदाम से बाहर भागे। जैसे ही वे बाहर निकले, पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ और गोदाम धुएं में तब्दील हो गया। राघव की आंखों में गुस्से की आग जल उठी। उसे अब यह समझ आ गया था कि यह कोई आम अपराधी नहीं था, बल्कि कोई ऐसा था जो राघव को चुनौती दे रहा था। यह सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि सत्ता और डर की लड़ाई थी। अब राघव का मिशन केवल इस केस को सुलझाने का नहीं था, बल्कि उस शख्स को ढूंढकर उसे उसकी असली सजा देने का था, जिसने यह खूनी खेल शुरू किया था।